मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 5 रोबोट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो विज्ञान ने आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। आकाश में उड़ान भरना, विदेशों में बैठे अपने संबंधियों से घर बैठे बातें कर लेना, कल की तो बात हो गई। यानी कि जो विज्ञान है उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिनसे जो है मानव जीवन जो है बहुत ही क्या हो गया है, अच्छा हो गया है। जैसे कि आकाश में उड़ान भरना, तो आकाश में व्यक्ति जो है उड़ान भर रहा है, दूर से अपने मित्रों से जो है घर बैठे अपने बात कर सकता है मोबाइल के माध्यम से। तो ये सभी आविष्कार हैं जो किसने किए हैं, विज्ञान ने किए हैं। आज रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना और वहाँ चहलकदमी करना भी वैज्ञानिकों ने सहज कर दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है मनुष्यों को रॉकेट में बैठा करके अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और वहाँ पर जो है खोजबीन किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसको भी सहज रूप में कर दिया है। इस कड़ी में वैज्ञानिकों ने यंत्र मानव यानी कि रोबोट का भी आविष्कार किया है, जो आदेश पाकर काम करता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रोबोट जो है एक यंत्र होता है, यंत्र मानव होता है, इसको बोला जाता है, जो कि आदेश पाकर के सभी काम जो है मनुष्यों की तरह ये जो है कर सकता है। और इस यंत्र मानव की कहानी हम इस पाठ में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज राहुल का जन्मदिन है। सुबह से ही वह बहुत व्यस्त एवं खुश नज़र आ रहा है। तो इसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता है जिसका क्या रहता है, जन्मदिन यानी कि बर्थडे रहता है। तो इसको जो है उसका जन्मदिन रहता है। तो जब वह सुबह सोकर उठता है तो वो जो है बहुत ही व्यस्त और खुश नज़र आता है। तो सभी लोग जो जब हम लोग का बर्थडे होता है, जिस दिन यानी कि जन्मदिन होता है, तो हम लोग जो है बहुत ही खुश रहते हैं उस दिन और बहुत ही क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। यानी कि अपने जन्मदिन को मनाने के लिए इधर उधर सभी तरह के काम हमको करने पड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो राहुल था, उनका आज क्या था, जन्मदिन था। और वह सुबह से बहुत ही बिजी था यानी कि व्यस्त था और वह जो है बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था, खुश नज़र आ रहा था। सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। तो जिस दिन हम लोग का जन्मदिन होता है उस दिन हम लोग जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आप सभी लोग जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उस दिन जल्दी से क्या कर लेते हैं, स्नान यानी कि नहा भी लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो राहुल था वो भी सुबह जल्दी उठ गया था और उसने क्या कर लिया था, स्नान भी यानी कि नहा लिया था। अपने जन्मदिन पर उसने अपने मित्रों को भी बुला रखा था। तो उसने अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों यानी कि अपने दोस्तों को भी बुलाया था। आप सभी लोग जो है अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को भी बुलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो राहुल था वो भी अपने मित्रों को भी अपने जन्मदिन पर बुला रखा था। जन्मदिन की पार्टी तो शाम को होने वाली थी, किंतु उसके कुछ विशेष मित्र सुबह से ही आ गए थे। तो जो जन्मदिन की जो पार्टी थी तो वो तो शाम को होने वाली थी, यानी कि रात में होने वाली थी, नाइट में। लेकिन जो उनके कुछ मित्र थे, विशेष जो मित्र थे, मतलब अच्छे जो मित्र थे, उनके बेस्ट फ्रेंड, वो जो है सुबह से उनके घर में आ गए थे काम करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए वो जो है सुबह से आ गए थे। यदि आपके कोई अच्छा मित्र होता है, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो जो है आपके बर्थडे के दिन सुबह से ही घर पर आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो राहुल के जो मित्र थे वो भी उनके घर सुबह से ही आ चुके थे। अपने उन मित्रों के साथ मिलकर राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा था। तो अपने वो जो राहुल क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है अपने घर के सबसे बड़े जो कमरा था उसको जो है सजा रहा था शाम के पार्टी के लिए। अब इस कमरे में जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग क्या करने वाले थे, पार्टी करने वाले थे जन्मदिन की। तो ये लोग कमरे को जो है सजा रहे थे अपने मित्रों के साथ मिलकर। अब जो है राहुल के इस जन्मदिन पर राहुल के पिताजी एक अनूठा उपहार देने की बात कही है। तो जो उनके पिताजी होते हैं राहुल के, तो वो राहुल से बोले रहते हैं कि मैं तुमको एक अच्छा गिफ्ट दूंगा, एक अच्छा वाला उपहार दूंगा। तो राहुल तथा उसके मित्र इस अनूठे उपहार को देखने के लिए विशेष उत्सुकता, उत्साह और प्रसन्न हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके जो पापा बोले रहते हैं, उसके पिताजी बोले रहते हैं कि मैं तुमको एक अच्छा क्या दूंगा, उपहार दूंगा, एक अच्छा वाला गिफ्ट दूंगा तुम्हारे बर्थडे के दिन। तो राहुल तथा उसके मित्र यानी कि जो राहुल था और उनका दोस्त था, वह उस उपहार को देखने के लिए क्या रहते हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो क्या देने वाले हैं हमको। ये लोग बहुत जल्दी इनको देखना चाहते थे, उपहार को देखना चाहते थे। तो देख सकते हैं आप जो है राहुल का बर्थडे यहाँ पर
मना रहे हैं ये लोग। तो ये हो गया आपका राहुल, ये आपका राहुल हो गया, उनके जो पिताजी हो गए, और ये उनके जो है मित्रगण हो गए। तो इस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। अब शाम को सभी मित्रों एवं अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया और आरती उतारी। तो जब शाम का समय हो जाता है और सभी जो मित्र हैं उनके, राहुल के मित्र, और वहाँ जिनके जो राहुल के सगे संबंधी लोग रहते हैं वो लोग उनके घर आ जाते हैं, तब जो है राहुल का बर्थडे का कार्यक्रम जो है, जन्मदिन का मनाने का कार्यक्रम जो है शुरू किया जाता है। और जो राहुल की माँ रहती है वो क्या करती है, उनका टीका लगाती है और उनको आरती उतारती है। सभी लोग का बर्थडे जब रहता है तो सभी लोगों को टीका लगाया जाता है और आरती उतारी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी माँ भी टीका लगाती है राहुल को और क्या करती है, आरती उतारती है। उनके मित्रों ने गुब्बारे उड़ाए, इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। और उनके जितने भी मित्र थे उन्होंने एक एक करके सभी गुब्बारे जो ये लोग लगा रखे थे उनको जो है उड़ा दिए। और इसके साथ साथ वे लोग सभी लोग क्या बजाए, तालियां भी बजाए थे। और सबने एक स्वर में गाना गाया। तो ये लोग क्या किए, गाना गाया। जब जो है राहुल केक जो कट करने वाला था, केक काटने वाला था, तब सभी लोगों ने एक साथ मिलकर गाना गाया, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है अपना गाना गाते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, तालियां भी पीटते हैं, तालियां बजाते हैं। करण टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। तो करण नाम का एक उसका मित्र होता है, उन्होंने टेप रिकॉर्डर उसको चालू कर दिया, यानी कि गाना चालू कर दिया टेप रिकॉर्डर। तो संगीत की धुन पर सभी बच्चे नाचने लगे, किंतु संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। अब जैसे ही टेप रिकॉर्डर यानी कि संगीत चालू हुआ तो सभी बच्चे उसकी धुन पर जो है मस्ती से नाचने लगे। अब लेकिन जो संगीत था वो ज़्यादा देर तक नहीं चला, वो जल्दी ही क्या हो गया, बंद हो गया। सभी बच्चों को उस ध्यान उस उपहार की ओर था जो आज उनके जो पिताजी थे वो देने वाले थे। तो सभी बच्चे सोच रहे थे कि हमको जल्दी से वो उपहार देखना है जो उनके जो पिताजी थे राहुल के वो देने वाले थे। वो अनूठा उपहार क्या हो सकता है, वो सभी देखने के लिए उत्साहित थे। अब सुंदर चमकीले कागज से ढका रंगीन फीते से बंधा बड़ा सा डिब्बा सबके सामने लाया गया। अब जैसे ही बर्थडे का कार्यक्रम पूर्ण होता है तो उनके पिताजी द्वारा लाए गए उपहार को सबके सामने जो है लाया जाता है, जो कैसा था, सुंदर और चमकीले कागज से ढका हुआ था और रंगीन फीते से बंधा हुआ था। और वो जो डब्बा था वो क्या था, बहुत ही बड़ा था। तो सभी लोग उसको देखने के लिए उत्साहित थे कि वास्तव में उस डिब्बे के अंदर क्या होगा। तो राहुल के पिताजी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल से डिब्बे का फीता खोलने को कहा। अब उसके बाद जो है राहुल के पिताजी उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं कि जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई हो राहुल, ऐसा करके। और उसको राहुल को जो डिब्बा था उसको खोलने के लिए कहते हैं, इसका फीता जो है खोलो, ऐसा करके वो बोलते हैं। अब डिब्बा खोला गया, उसके अंदर एक बड़ा सा खिलौना था। अब जैसे ही डिब्बा खुलता है तो सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उस देखते हैं कि उसके अंदर क्या था, एक बहुत बड़ा जो है खिलौना उसके अंदर रखा हुआ था। खिलौना क्या था, लोहे का बना एक आदमी था। अब उस बॉक्स के अंदर क्या था, तो लोहे का बना हुआ एक बहुत बड़ा क्या था, आदमी था। सभी बच्चे उसे छू छू कर जो है देखने लगते। अब जैसे ही उसको खोलते हैं तो जितने भी उसके मित्र थे राहुल के, तो वे उसके पास जाते हैं और सभी लोग उसको छू करके देखने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है करके। अब एक ने कहा यह तो लोहे का आदमी है, दूसरे ने कहा यह तो काफ़ी भारी है, और तीसरे ने पूछा हम इसका क्या करेंगे। तो एक एक करके सभी जो उसके मित्र थे वो पूछने लगते हैं कि ये तो लोहे का आदमी है। अब दूसरा जो मित्र रहता है वो बोलता है ये तो काफ़ी भारी है, बहुत ही वजनदार है। और तीसरा मित्र उसका पूछता है कि हम इसका क्या करेंगे, अब ये तो बहुत भारी है और ये लोहे का आदमी है, तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। तभी राहुल के पिताजी ने कहा बच्चों, यह खिलौना जो मैंने राहुल को दिया है एक रोबोट है। तब उसके पिताजी बताते हैं कि ये जो खिलौना मैंने राहुल को दिया है वो क्या खिलौना नहीं, ये क्या है, रोबोट है, यानी कि यंत्र मानव है। जो कि यह जो अपने आप चलने वाली एक मशीन है जो आदमी की तरह क्या करती है, कार्य करती है, काम करती है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि ये जो मशीन है, ये जो लोहे का जो आदमी है वो एक रोबोट है और ये जो है मशीन से चलती है, और जो कि आदमी की तरह क्या करती है, कार्य करती है, काम करती है। जिस प्रकार जो इंसान काम करता है ठीक वैसे ही ये जो रोबोट है वो भी क्या करता है, काम करता है। देखो मैं इसे चालू करता हूँ, तुम सब इसके करतब देखना। अब उसके पिताजी बोलते हैं चलो ठीक है, मैं इसको चालू कर रहा हूँ, तब तुम सब इसको ध्यान से देखते रहना कि ये क्या क्या करता है, इसके करतब को देखते जाना। अब राहुल के पिताजी ने रिमोट का बटन दबाकर उसे चालू किया। अब वो जो
रोबोट था उसको जो है राहुल के पिताजी रिमोट को दबाते हैं उसके जो यंत्र मशीन का, और उसको जो है चालू कर देते हैं। उस रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। अब जैसे ही वो चालू होता है रोबोट, तो रोबोट क्या करता है, अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और सभी को नमस्कार करता है, सभी का अभिवादन, वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का क्या करता है, अभिवादन करता है, नमस्कार करता है। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। तो उसके बाद उसने क्या किया रोबोट ने, कि उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, राहुल भैया तुमको क्या है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये हो गया रोबोट और ये हो गया राहुल। तो ये जो है फ्रेंडशिप यानी कि हाथ इनको बधाई दे रहा है रोबोट। तो हाथ उसके बाद जो है उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च पास्ट करके भी दिखाया। तो सभी बच्चे जो है रोबोट की इस करतब को देखकर पूरी तरह से खुशी से उछल पड़े। तो जैसे ही इन्होंने देखा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो सभी बच्चे क्या हो गए, एकदम खुश हो गए और उछल पड़े। अब उसके बाद उस रोबोट ने क्या क्या किया, व्यायाम भी किया और मार्च पास्ट यानी कि परेड भी किया। जिस प्रकार से जो है हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एक साथ जो है परेड करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, ठीक वैसे ही ये जो रोबोट था वैसे ही ये भी करके दिखाया सभी को। और इसको देखकर जो इतने भी बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे, उसके मित्र और उसके जो जितने भी अतिथि वहाँ पर आए हुए थे, वो सभी क्या हो गए, एकदम हैरान हो गए और आश्चर्य में पड़ गए। और जितने भी बच्चे थे वो एकदम खुश हो गए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बच्चे रोबोट के करतब देखकर हैरान थे, क्योंकि वह काम भी करता था, बोलता भी था। अब जितने भी बच्चे थे वो क्या हो गए, एकदम आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो जो रोबोट था वो काम भी कर रहा था और बोल भी रहा था। अब राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी रोबोट और क्या क्या काम करता है। तो उसके बाद जो है सभी, जब रोबोट ने अपना कर्तव्य दिखाना पूरा कर दिया, तो राहुल ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये जो रोबोट है और क्या क्या काम करता है। तो पिताजी ने बताया, बेटे यह तो मात्र खिलौना रोबोट है, इसलिए यह कुछ मनोरंजन ही करता है। तो ये जो रोबोट है वो मात्र क्या है, एक खिलौना है, और ये जो है कुछ कुछ मनोरंजन ही कर सकता है, लेकिन कोई कठिन काम जो है नहीं करता। ये जो रोबोट है वो कोई कठिन काम जो है नहीं करता। अब वैज्ञानिकों ने आदमी के स्थान पर काम करने के लिए जो रोबोट बनाए हैं वे इसकी तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। तो ये जो मैंने रोबोट तुमको दिया है वो तुम सिर्फ खिलौना है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने रोबोट बनाए हैं वो इसकी तुलना में काफ़ी क्या होते हैं, जटिल होते हैं। जो मैंने रोबोट दिया है उसकी तुलना में और भी भारी होते हैं। उनके अंदर जो मशीन होती है वह भी जटिल होती है, वो भी क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है, वो भी बहुत ही भारी होती है। जो मशीनें उसमें लगाई गई होती है रोबोट के अंदर, वो बहुत ही क्या होती है, जटिल होती है, बहुत ही भारी होती है। ऐसे रोबोट को बनाने में बहुत समय जो है लगता है। तो जब रोबोट बनाया जाता है तो इसको बनने में बहुत अधिक समय जो है लग जाता है। इस कारण वे काफ़ी महंगे होते हैं। करण ने पूछा, चाचा जी जब वे बहुत महंगे होते हैं तो उन्हें क्यों बनाते हैं। तो उसके पिताजी बता रहे थे, तभी जो है करण उनसे पूछता है कि चाचा जी जब ये रोबोट बहुत महंगे होते हैं और इनको बनाने में बहुत अधिक समय लगता है तो उनको क्यों बनाते हैं वैज्ञानिक लोग। तो उसके बाद राहुल के पिताजी ने करण को बताया कि देखो बेटा, कुछ ऐसे भी देश है जहाँ घर या कारखाने में काम करने के लिए आदमियों की कमी होती है, वहाँ इनसे काम लिया जाता है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि देखो बेटा, ऐसी बात है कि कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है घर या कारखाने, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे कारखाने होते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए क्या नहीं होते, आदमी नहीं होते। तो इस आदमी की जगह वे लोग क्या करते हैं, इन रोबोट से काम कर लिया जाता है। तो रोबोट को जो है काम में लगा दिया जाता है आदमियों की जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए आदमी नहीं होते, तो इसके लिए जो है वे लोग रोबोट से काम चलाते हैं। तो सीमा ने पूछा, चाचा जी आदमी की कमी होने पर आदमी तो कहीं से भी बुला जा सकते हैं, ये महंगे रोबोट क्यों बनाए जाते हैं, क्या ये आदमियों से भी अधिक काम करते हैं। तो फिर सीमा जो है पूछती है उसकी फ्रेंड राहुल की, कि चाचा जी आदमी की कमी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन हम तो बाहर से भी आदमी बुला सकते हैं ना, इतने महंगे महंगे रोबोट बनाने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से जो है सीमा पूछती है, क्या आदमी यों से ज़्यादा ये अधिक काम करता है क्या। तो सीमा पूछती है कि ये जो रोबोट आपने दिया है वो आदमियों से भी अधिक ज़्यादा जो है काम कर सकता है क्या। इस प्रकार से जो है सीमा उसको पूछती है। तो उसके जो पिताजी हैं वो राहुल के, वो बताते हैं कि हाँ बेटी, ये आदमियों से कई गुना अधिक जो है काम कर सकता है। तो वास्तव में जो रोबोट होता है वो इतना काम कर सकता है आदमियों से कई गुना ज़्यादा, और वो बहुत ही फास्ट जो है काम करता है।
ये थकते नहीं, इनमें गलतियां भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरी तरह से जो है मशीनों द्वारा बना होता है और ये जो है बिना थके बिना रुके जो है निरंतर जो है कार्य करता रहता है और इनसे जो है गलतियां भी नहीं होती, यानी कि ये गलती भी नहीं करते। और ये रोबोट कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो आदमियों के वश में नहीं होते, जिनसे आदमियों को जान को क्या होता है, खतरा होता है। तो ये जो रोबोट हैं वो ऐसे भी काम कर लेते हैं जिनसे जो काम आदमी भी नहीं कर पाते, और जिस काम से आदमियों की जान को क्या होता है, खतरा होता है, तो ऐसे काम को जो है कौन कर लेता है, रोबोट कर लेता है, और इसके गलतियां भी नहीं होती। तो इस प्रकार से उनका जो पिताजी है, राहुल के पिताजी, वो बताते हैं। अब उसके बाद मुकुल ने पूछा, चाचा जी वे किस तरह के काम हैं? तो जो जोखिम भरे काम है वो कौन कौन से काम हैं, हमको बताइए करके मुकुल पूछता है। तो उसके पिताजी बताते हैं, जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने से के डर से छू भी नहीं सकते। तो रोबोट ऐसे ऐसे काम करता है, जैसे कि कारखाने में कोई भी गर्म वस्तु हो गया तो उसको उठाने रखने में कार्य करता है। और जैसे कोई भी गर्म वस्तु हो गया तो उसको जो है मनुष्य तो नहीं छू सकता, लेकिन जो है रोबोट उसको आसानी से छू सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठा सकता है और रख भी सकता है। गहरे तेल के कुओं और खदानों में, और जो तेल के जो गहरे गहरे कुएं होते हैं वहाँ पर भी रोबोट को भेजा जाता है, और जो ज़मीन के अंदर जितने भी खदानें होती हैं वहाँ भी रोबोट को भेज दिया जाता है और उनसे काम किया जाता है। जहाँ जहरीली गैसें होती है वहाँ आदमियों की बदले रोबोट को भेजा जाता है। अब जहरीले गैसें होती है तो उनसे तो आदमी को खतरा होता है, तो वहाँ पर जो है आदमियों की जगह किसको भेज दिया जाता है, रोबोट को भेज दिया जाता है। अब अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। अब जितने भी अंतरिक्ष यात्रा जो रॉकेट में बैठकर यात्रा करते हैं तो उनमें भी रोबोट को भेज दिया जाता है। अब आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरों को काम भी रोबोट से कर लिया जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रोबोट मनुष्य से अच्छा और तेज़ी से काम करते हैं। तो उनके पिताजी बताते हैं कि जो समुद्र के अंदर जो है समुद्र तो बहुत ही गहरा होता है, तो जब जो है कोई रिसर्च करना होता है, कुछ पता लगाना होता है, तो इसके अंदर तो मनुष्य नहीं जा सकता, तो उसकी जगह किसको भेज दिया जाता है, रोबोट को भेज दिया जाता है। और ये जो रोबोट है वो मनुष्य से भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है मनुष्य की तुलना में, और बहुत फास्ट जो है ये जो काम करता है, बहुत ही तेज़ी से ये जो है रोबोट कार्य करता है। अब राहुल ने पूछा, पिताजी ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं, इन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा काम कब कहाँ और कैसे करना है? तो ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है कि वास्तव में रोबोट कैसे जान लेता है कि हमको ये कार्य करना है। तो उसके पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये रोबोट जो है कैसे काम कर लेता है सब चीज़, और इसको कैसे पता होता है कि कौन सी जगह हमको कैसा काम करना है? तो उसके पिताजी बताते हैं, बेटे मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है जिसमें लाखों आदेश जमा किए जाते हैं। तो इस जो रोबोट होता है वो पूरी तरह से कौन किससे बना होता है, मशीन से बना होता है। तो इसमें एक यूनिट फिट होती है, यूनिट लगा होता है इसके अंदर, जिससे जो है ये सभी चीज़ों के बारे में इसको जानकारी हो जाती है और लाखों आदेश इसमें जमा होते हैं। जैसे कि इसको हम जिस प्रकार से मोबाइलों में चिप लगा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से रोबोट में भी एक छोटा सा चिप लगा दिया जाता है, यूनिट इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है लाखों आदेश इसमें जमा होता है और ये जो है पूरी तरह से काम करने के लिए सक्षम हो जाता है, ये सभी काम को जान लेता है कि कहाँ कौन सा काम करना है। तो जो काम करवाना हो उसकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। अब मान लो इसको जो है समुद्र के नीचे भेजना है, तो इसमें चिप में इस यूनिट में ये जो आदेश है वो डाल दिया जाता है कि तुमको जो है समुद्र के नीचे जाना है और वहाँ से कुछ चीज़ को पकड़ कर लाना है। तो ये जो रोबोट है वो ठीक वैसे ही काम करेगा, समुद्र के नीचे जाएगा और फिर उस काम को करके वापस आ जाएगा। तो इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते रह जाता है। तो उसके बाद बताते हैं उनके पिताजी, तो इनके बाद जो है ये एक काम के बाद एक काम जो है धीरे धीरे वो जो है करते जाता है। सही ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। तो यदि हम अच्छे से इसकी बात करें तो आप मान लो कि इसके अंदर जो है एक कंप्यूटर फिट रहता है जो इससे जो है सभी कार्य ये कर सकता है। अब रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है, इनसे वे वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
अब उसके बाद उनके पिताजी बताते हैं कि ये जो है आदमियों की तरह भी काम करता है और इनमें जो है उंगलियां भी फिट रहती है, तो जिससे वे क्या करते हैं, कोई भी वस्तु पकड़ सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, इसको धक्का दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी इसको हिला सकते हैं। तो सभी कार्य जो है आदमियों की तरह कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो रोबोट कर सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम भी कर सकता है। तो इसके पिताजी बताते हैं कि रोबोट जो है सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, चाहे वो छोटा कार्य हो या फिर बड़ा कार्य। ये सभी प्रकार के कार्य जो है अच्छे से और बिना गलती किए कर सकता है। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। तो जैसे कि वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी बरसात हो गया, तो उसके अनुसार यानी कि जैसे ही सर्दी हो गया, अब मौसम बदला, तो जैसे बरसात आ गई, गर्मी आ गई, तो वैसे ही ये जो है अपने आप को ढाल लेता है उस वातावरण के अनुसार। तो कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या का निर्णय भी ले सकते हैं। अब इनको जैसे कोई भी समस्या आ गई तो इनके अंदर जो कंप्यूटर फिट रहता है, तो उसके अनुसार ये जो है किसी भी समस्या का निर्णय अपने आप ले सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। तो एक तो रोबोट ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज़ में पायलट का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो हवाई जहाज़ चलाते हैं पायलट, उसका भी काम जो है रोबोट से कर लिया जाता है। तो ऐसा भी रोबोट बन चुका है जो हवाई जहाज़ चलाता है। तो सभी लोग जो है ऐसी बात सुन कर के आश्चर्य में पड़ रहे थे, जितने भी वहाँ पर उपस्थित लोग थे। अब वह आम उड़ानों पर नियंत्रण रख सकता है और वह जो है पूरी अच्छी तरीके से बिना किसी दुर्घटना के वो जो है अच्छे से पायलट यानी कि का काम कर सकता है और हवाई जहाज़ पूरी अच्छी तरीके से चला सकता है। अब रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। तो उनके पिताजी बताते हैं कि जो रोबोट है वो जो बड़े बड़े दफ्तर होते हैं उनमें मेज भी साफ करते हैं और कपड़े भी धोते हैं घरों के, और बिस्तर भी वे जो है बिछाते हैं। और अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट भी बनाए हैं। तो अब जो है हर काम के लिए अलग अलग तरीके के रोबोट जो है बनाए जा चुके हैं, वैज्ञानिकों ने इसको बना लिया है। बेटे, अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। तो उसके पिताजी अब उनको बोलते हैं कि अब तो सभी लोगों को तुमको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा कि रोबोट वास्तव में क्या चीज़ होता है और किस किस प्रकार से ये जो है काम करने में सक्षम होता है बिना गलतियों के, और आदमी की तरह ये जो है पूरी तरीके से काम कर सकता है। तो राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए क्या किया, धन्यवाद किया। तो जब पूरी तरह से उसके पिताजी बताते हैं रोबोट के बारे में, तो राहुल अपने उनको उपहार मिला होता है, तो वो अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू पिताजी, ऐसे करके आपने मुझको ये गिफ्ट दिया, ये उपहार दिया। अब राहुल के सभी दोस्तों ने रोबोट की जानकारी के लिए उनको धन्यवाद दिया। तो जितने भी वहाँ पर उनके दोस्त थे, राहुल के दोस्त, तो उन्होंने भी आपने राहुल के पिताजी को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको रोबोट के बारे में बहुत सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी करके। अब जन्मदिन की पार्टी की मेज़ सजी थी, सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी जो है खाना खा लिया। अब जो है सभी बच्चों ने जो है जल्दी जल्दी से खाना खा लिया, जितने भी मेहमान वहाँ पर थे, जितने भी बच्चे थे, उनके दोस्त थे, सभी ने खाना खाया। खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे और उसके साथ साथ खेलते रहे, और बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसका खूब आनंद आया। अब सभी ने खाना खाया और उसके बाद जो है रोबोट के साथ बहुत देर तक खेलते रहे सभी बच्चे, और बच्चों को तो छोड़िए, जितने भी वहाँ पर बड़े उपस्थित थे उनको भी बहुत अधिक मजा आया। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। पाठ का नाम था रोबोट। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।